Good morning, dear students. Our today's concept is public-private partnership. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को हम ट्रिपल पी, P3, P क्यूब के नाम से भी जानते हैं. What is public-private partnership? Public-private partnership is a contract between public sector and private sector. मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में किया जाने वाला कोई भी वेंचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आता है. आपने लास्ट क्लास में जॉइंट वेंचर पढ़ा था. जॉइंट वेंचर में क्या था? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते थे? एक साथ जाकर जॉइंटली डू अ वेंचर, एक वेंचर करते थे, कोई कार्य करते थे. फॉर एन एग्जांपल हमने बात करी थी मारुति सुजुकी की, हीरो होंडा की. तो उन्होंने क्या किया था? एक साथ मिलकर हीरो और होंडा ने, मारुति और सुजुकी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था, कोई वेंचर स्टार्ट किया था. यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है. बट द मेन डिफरेंस इज टू पार्टनर्स आर पब्लिक एंड प्राइवेट. मीन्स टू से दैट यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइज भी क्या करेगी? पार्टनरशिप करेगी. जितने भी पीछे के एग्जांपल्स थे मल्टीनेशनल कंपनीज या जॉइंट वेंचर की, यदि हम बात करें तो उनमें क्या होता था? सब कुछ प्राइवेट था, कुछ भी पब्लिक सेक्टर के हाथ में नहीं था. बट यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं. किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं? बेटे ये होते हैं हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स. हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? बेटा हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे आप जानते हैं दिल्ली में, लखनऊ में मेट्रो जो है उसका कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहता है. अब मेट्रो को बनाने वाले कौन हैं? मेट्रो को बनाने वाले हैं सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज. और मेट्रो किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की. तो गवर्नमेंट अपना काम किससे करा रही है? प्राइवेट एंटरप्राइजेज से करा रही है. इवन जो ऑपरेट करने वाले हैं एम्प्लॉइज़, फ़िलहाल जिनके हाथ में कंट्रोल है उस मेट्रो कॉरपोरेशन का, वो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं. उसकी देख रेख का सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब प्राइवेट एंटरप्राइजेज की है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टनरशिप किया कि कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं? साथ मिलकर काम करते हैं. ऐसी होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. शायद आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा मेट्रो का एग्जाम्पल लेने के बाद. तो फिर यदि हम कंक्लूड करें एट लास्ट, वी कैन से दैट इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप there is a legal binding contract between government and private business. ओके. अब होता क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में? एम है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन रही है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कंबाइन होके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दें. मीन्स टू से दैट जिस भी प्रोजेक्ट में वे साथ में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो. ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, स्पेशलाइजेशन ना हो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो स्पेशलाइजेशन, वो जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से ले लेती है? प्राइवेट से ले लेती है. कैसे ले लेती है? उसके साथ पार्टनरशिप करके कि मेरे साथ ये काम करो, आपको भी प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा. प्राइवेट इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो, प्राइवेट सेक्टर तो किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट्स के लिए काम करता है. अब बदले में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उन्हें प्रॉफिट में शेयर देती है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके बीच में तो प्रॉफिट में शेयर मिलता है सबसे पहली बात तो. अब और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इन्हें मशीनरी मंगानी है. किन्हें मशीनरी मंगानी है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अपना वर्क पूरा करने के लिए, अपना वेंचर पूरा करने के लिए कुछ मशीनरी की आवश्यकता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर सब्सिडी दे देती है. सब्सिडी क्या होती है बेटा? सब्सिडी एक तरह से यदि आप समझे तो कुछ डिस्काउंट समझ सकते हैं.
मान के चलिए गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स छोड़ देती है, अपने फोरगो कर देती है, और आपको फॉरेन कंपनी से, किसी फॉरेन कंट्री से कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, मशीनरी इंपोर्ट करानी है प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को, और आपकी पार्टनर कौन है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस की छूट दिला देती है। इवन अपनी तरफ से भी कुछ क्या करा देती है, आपको पैसे दिला देती है। मशीनरी मान के चलिए 7 लाख की है तो आपको 6 लाख की पड़ेगी, 1 लाख गवर्नमेंट ने दे दी, मशीनरी आपकी और गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसे लगा दिए, तो इस तरह का फ़ायदा दिलवा देती है। अब उसमें तो प्राइवेट सेक्टर एकदम से तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब किस किस काम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मान के चलिए गवर्नमेंट को कोई डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो गवर्नमेंट तो कंस्ट्रक्शन नहीं करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सैनिटेशन के, डिस्पोजल उठाने के लिए, पाइपलाइंस बिछाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए सब गवर्नमेंट है, स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट की, स्टेडियम्स बनाने के लिए, प्रिजन्स बनाने के लिए, रेलवेज़ बनाने के लिए, तो इन सब के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता क्या है बेटा, होता ये है कि दोनों की दोनों जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। गवर्नमेंट भी कुछ पैसे लगाती है और प्राइवेट सेक्टर भी कुछ मनी लगाता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों लेती है ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ब खुद काम नहीं कर सकती, बाय ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट सारा काम पूरा नहीं कर सकती। एट दैट टाइम क्या करती है, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन रिस्क, गवर्नमेंट को ये काम नहीं आते हैं तो उसे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। फिर क्या कहती है, गवर्नमेंट किस किस तरह के केसेस में ले सकती है, मैंने कहा हाई प्रायोरिटी, जो बहुत प्रायोरिटी है कि ये बनना ही चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, ये लोगों की आवश्यकता है, ओके। और उसके अलावा स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट, स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, मान के चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, गवर्नमेंट ने दिल्ली से लेकर यमुनोत्री तक रोड बनाया, चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उस पर क्या होंगे, टोल बूथ्स होंगे रास्ते में, ठीक है। टोल बूथ्स क्या करेंगे, टोल टैक्स लेंगे, क्योंकि जो भी वो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उस रोड को मेंटेन करने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए। अब वो टोल बूथ्स पर कौन रहेगा, टोल बूथ्स पर रहेंगे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि आप टोल बूथ्स पर रहें, मतलब कि ऑपरेटिंग जो रिक्वायरमेंट है स्मॉल है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, किसको दे दी जाएगी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी कि आप संभालिए, और उसके बाद ये पूरी लाइफ टाइम के लिए जब तक भी रोड रहेगा और हमेशा ही रहेगा, किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बात करी थी आपको मेट्रो की, तो मेट्रो में भी किसका था, मेट्रो पूरी गवर्नमेंट की है, बट कुछ ईयर्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चला के देखिए और आप इसका रिवेन्यू लीजिए, जितनी भी इनकम आ रही है आपकी होगी, वो किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। मेंटेन भी कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, फिर बाद में वो किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। भाई एक बार मेट्रो की रेलवे लाइन बिछ गई, मेट्रो स्टेशंस बन गए, तो वो किसके अंडर में आ गया अभी के लिए, तो प्राइवेट के है, बट वो कहीं चला थोड़ी जाएगा, आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स वापस किसको हो जाएगा, ये गवर्नमेंट को हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी, कुछ प्रॉफिट प्राइवेट को भी दे दिया और बाद में वो प्रोजेक्ट किसका हो जाएगा, पूरा पूरा गवर्नमेंट का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आप इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं उसमें जो रिस्क होता है वो दोनों में से हो जाता है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, गवर्नमेंट फुल एफिशिएंसी से शायद काम ना कर पाए, अच्छी तरह काम ना कर पाए, बट प्राइवेट सेक्टर क्योंकि उसको प्रॉफिट्स करने हैं, उसके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं, बेटर वायबिलिटी। बेटर वायबिलिटी में ये है कि गवर्नमेंट को जो काम नहीं आता, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं आता है,
ठीक है, डिज़ाइंस का काम नहीं आता है, ऑपरेटिंग का काम नहीं आता है, वो सारे के सारे वर्क कौन करता है? प्राइवेट करता है। और प्राइवेट को ये काम अच्छी तरह से आता है, एक्सपीरियंस्ड है वो, तो उसको ये काम चला जाता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, बट इनमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। क्या प्रॉब्लम होती है? फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम ही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल लगने वाली होती है उसमें देर हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट किसी तरीके से काम कराना चाहती है और प्राइवेट सेक्टर के रूल्स रेगुलेशन में वो नहीं है। एट द टाइम प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, मान के चलिए कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया वाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिज, तो वो सारा का सारा जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर आती है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अब वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का भी है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? प्राइवेट सेक्टर की हुई। तो इन कभी कभी बातों में, छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है दोनों के दोनों पार्टीज़ के बीच में। ओके।